नाज़रीन 7 अप्रैल 2026 की शाम जब पूरी दुनिया की सांसें रुकी हुई थी, वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक हर तरफ जंग की खबरें चल रही थी। President Trump has issued an extraordinary warning to Iran. Tel Aviv after an Iranian missile landed in the north of the city. एक तरफ अमेरिकन B-2 बम्बार्ड तैयारे रेडी हो रहे थे तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने मिसाइलों को लॉक कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इस दुनिया को अब इस बड़ी तबाही से कोई भी नहीं बचा सकता। नाज़रीन, बमबारी से सिर्फ 2 घंटे पहले एक ऐसा ऐलान होता है जो पूरी दुनिया में खलबली मचा कर रख देता है। पहले बहुत अहम खबर है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए गुज़श्ता रात भर वो ऐलान होता है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का। जी हाँ नाज़रीन, आइए हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस नामुमकिन काम को कैसे मुमकिन कर दिखाता है जो बड़ी बड़ी आलमी ताकतें नहीं कर सकी, जो चीन नहीं कर सका, जो रूस नहीं कर सका और जो बड़े आलमी ताकतें हैं वो ये काम नहीं कर सकी। ये काम एक आम सा मुल्क, एक कर्ज़ेदार मुल्क, एक छोटा सा मुल्क जिसकी अपनी इकानमी बहुत लो है, वो ये काम कैसे कर देता है। आइए पाकिस्तान की सफारती कामयाबी की तरफ नज़र डालते हैं। मैं हूं बुरहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल रडार। नाज़रीन, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नाज़रीन, इस बात को समझने के लिए हमें 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा। फरवरी 2026 में ईरान और अमेरिका की जंग के बाद हालात ऐसे हो चुके थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो चुका था और पूरी दुनिया की मईशत डूबने के करीब पहुँच चुकी थी। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आखिरी वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ना खोला तो मैं ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगा। ईरान नाम की कोई तहजीब दुनिया में बचेगी ही नहीं। जी हाँ नाज़रीन, अब दुनिया ये समझ रही थी कि मुज़ाकरात का टाइम ख़त्म हो चुका है। कतर, ओमान, सऊदी अरब ये सब मुज़ाकरात से पीछे हट चुके थे। हत्ता कि यूरोपीय ममालिक भी इस बात में नहीं आना चाह रहे थे, वो भी हिम्मत हार चुके थे। लेकिन इस्लामाबाद में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पूरी दुनिया की नींदें हराम करके रख दी। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपनी जियोपॉलिटिकल अहमियत को समझते हुए एक ऐसा रास्ता निकाला जो दोनों फ्रीकैन को मंजूर। दोस्तों, 6 अप्रैल की रात वो तरीक साज रात थी जब रॉयटर्स की रिपोर्ट हमें बताती है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर एक 2 स्टेज फार्मूला निकाला। एक तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिकन नायब सदर JD वैंस से मुसलसल राब्ते में थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरानी अस्करी क़यादत को ये बात सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये जंग पूरे खित्ते को राख बनाकर रख सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सफारती जहानतकारी ने ये नतीजा निकाला कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि पाकिस्तान के अमन फार्मूले को एक मौका ज़रूर देना चाहिए और मैं ये बमबारी 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करता हूँ, यानी कि 2 हफ्तों के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर हो जाता है। नाज़रीन, आज 11 अप्रैल है और सीज़ फायर का चौथा दिन बरकरार है। अल जज़ीरा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस अमन अमल मुआहदे को बढ़ा रहा है और लबनान को भी इसमें शामिल कर रहा है ताकि इसराइल लबनान पर हमला ना कर सकें। नाज़रीन, उसके अलावा अमेरिका के नायब सदर JD वैंस इस्लामाबाद में तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके साथ ईरान की अस्करी और सिविल क़यादत भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में आ चुकी है। अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे और जंग बंदी होगी, लेकिन आम आवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा? नाज़रीन, पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ईरान से पाबंदियाँ अगर ख़त्म हो जाती हैं तो पाकिस्तान ईरान से डायरेक्टली तेल ले सकता है और पाकिस्तान में जो तेल की वजह से महंगाई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान अब इस खित्ते में सिर्फ न्यूट्रल नहीं है, पाकिस्तान अब इस खित्ते में पीस मेकर भी बन चुका है। लेकिन अब हमको थोड़ा हकीकत पसंद भी बनना पड़ेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 2 हफ्तों की जंग बंदी तो करवा दी है, 2 हफ्तों के लिए जंग रुक तो गई है, लेकिन क्या पाकिस्तान ये परमानेंट जंग बंदी करवाने में कामयाब होगा? पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका की हमेशा के लिए जंग बंदी करवानी होगी, तभी इस 2 हफ्ते के सीज़ फायर का फ़ायदा है, वरना इस 2 हफ्ते के सीज़ फायर का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक पाकिस्तान को कंग्रेचुलेशंस तो आ रही हैं, हर मुल्क पाकिस्तान को कॉल तो कर रहा है, पाकिस्तान की इज़्ज़त इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पाकिस्तान एक सुपर पावर की जो जंग बंदी करवा रहा है। लेकिन नाज़रीन, अगर ये जंग बंदी होती है या नहीं होती मुश्किल तौर पर, लेकिन पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान वो कुछ कर सकता है जो दूसरे ममालिक नहीं कर सकते। और अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो आप कलम के साथ बड़े बड़े हथियारों को खामोश करवा सकते हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।